Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am your history instructor Amna Nawaz and I welcome to all of you in your class. प्यारे बच्चों, आज हमने बी लिफ्ट 9.2 पढ़ना है। उम्मीद करती हूँ आप सबने ब्रीजिंग एक्टिविटी परफॉर्म कर ली होगी। दैट्स गुड। लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर लर्निंग आउटकम। आज का जो लर्निंग आउटकम है उसमें हमने इंपॉर्टेंस देखनी है इंडस रिवर की फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ह्यूज सेटलमेंट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। जो ह्यूज सेटलमेंट थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की वो हड़प्पा थी और मोहनजोदारो थी। हड़प्पा जो थी वो ऑलमोस्ट 3300 से 1900 बीसी के दरमियान आबाद हुई थी और उसके बाद जो है उसी के दौरान ही 2600 बीसी में मोहनजोदारो की आबादकारी हुई थी। इस मैप में मेजर सेटलमेंट्स दिखाई गई हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की। हड़प्पा, मोहनजोदारो, जुदेचो दारो, इसके अलावा जो है वो बानवाली, राखीगढ़ी, कालीबंगान और जो है वो चन्नूदारो, ये मुख्तलिफ इंपॉर्टेंट सेटलमेंट्स थी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो सेटलमेंट्स थी उनकी आबादकारी में इंडस रिवर का किस तरह से रोल था वो हम देखते हैं। वो क्या क्या चीजें थी जो इंडस रिवर ने उनको प्रोवाइड की थी फॉर द प्लानिंग ऑफ ह्यूज सेटलमेंट्स। तो ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी ये तकरीबन 30,000 लोगों पर मुश्तमिल थी। इतनी ह्यूज आबादकारी थी और वो किस तरह से 2600 बीसी में किस तरह से आबाद हुई, किस तरह से इंडस रिवर ने इनको इतनी बड़ी जो है वो आबादकारी प्लानिंग में हेल्प आउट किया। ये 2 मेगा सिटीज थी, वर्ल्ड्स फर्स्ट 2 मेगा सिटीज थी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, जो इंडस रिवर के अराउंड जो थी वो आबाद हुई थी। इंडस रिवर जो था इसकी इस्टेब्लिशमेंट में एक लाइफ लाइन का रोल प्ले किया था इंडस रिवर ने इस ह्यूज प्लान सेटलमेंट्स में। जो 4 इंपॉर्टेंस थी इस इंडस रिवर की इन सेटलमेंट्स में वो क्या थी? फाउंडेशन ऑफ फूड, टैमिंग ऑफ लैंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अर्बन सिविलाइजेशन। इसके अलावा जो है नेचुरल हाईवे प्रोवाइड करता था इंडस रिवर और स्टफ ऑफ लाइफ। अब जो फूड है वो किस तरह से इंडस रिवर प्रोवाइड करता था? जो एनुअल फ्लड आते थे इंडस रिवर में वो हेल्प आउट करते थे एक सरप्लस फूड की एग्रीकल्चर में, लाइक वीट एंड बार्ले। ये लोग जो थे वो जो कि ये लैंड जो थी वो एरिड लैंड थी, लेकिन इंडस रिवर की मौजूदगी की वजह से इस लैंड को इतना सरप्लस फूड की प्रोवाइडिंग के लिए तैयार करते थे और यहाँ पे काश्तकारी करते थे। इसके अलावा जो नेचुरल हाईवे था वो किस तरह से था? यहाँ पे लोग ट्रांसपोर्टेशन और ट्रेडिंग का काम करते थे और जो डेली लाइफ का स्टफ था वो किस तरह से था? टैमिंग ऑफ लैंड किस तरह से थी? ये लोग जो थे वो इसकी मिट्टी से ईंटें बनाते थे और मवेशियों को चराने के लिए भी इसका पानी इस्तेमाल करते थे। हड़प्पा जो था, जो फर्स्ट सिटी था इंडस सिविलाइजेशन का, वो जो था वो 3300 बीसी में यहाँ पे आबाद हुआ था विद द हेल्प ऑफ इंडस रिवर। और ये डिफेंसिव वॉल और लार्ज ग्रेनरीज ऑफ सरप्लस फूड पे मुश्तमिल था। और जो मोहनजोदारो था वो 2600 बीसी में यहाँ पे आबाद हुआ था। इन दोनों शहरों की जो आबादकारी थी वो बहुत ही ज्यादा जो थी वो सोफिस्टिकेटेड थी। ये बहुत प्लान्ड जो सिटीज थे। इसके अलावा मोहनजोदारो में ग्रेट बाथ बनाए जाते जो सैनिटेशन का निज़ाम था वो बहुत अच्छा था, ड्रेनेज का निज़ाम जो था वो बहुत अच्छा था। और ये सब कुछ जो था वो इंडस रिवर की वजह से ही ये मुकम्मल हुआ था। ये जो इनकी प्लानिंग थी, इतनी जो अर्बन डेवलपमेंट थी इस सिविलाइजेशन की, वो मुनहसिर थी इंडस रिवर पे। सो द नेक्स्ट वन इज योर फॉर्मेटिव चेक दैट यू हैव टू डू ऑन योर बुक एंड द लास्ट वन इज फॉर्मेटिव चेक एंड थ्राइव, जो कि आपने अपनी प्रैक्टिस बुक पे परफॉर्म करना है। उम्मीद करती हूँ आज का सबक आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगले सबक में इंशाल्लाह। अल्लाह।